किरोड़ी लाल मीणा जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका जवाब कोई दूसरे मंत्री देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एमपी के चुनाव में टिकटें बेचने का काम किया और जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर एक नेता का अपमान ये बार बार कर रहे थे और वो इनको चेतावनी दे रहे थे। समाचार आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी काफी दिनों से इस्तीफे की बात कर रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो अब उनको या तो वचन उनका जाना था या प्राण जाना था। उन्होंने अपना वचन बचा लिया। देखिए, विपक्ष तो अपना रोल अदा करेगा ही, क्योंकि 6-7 महीने में जिस प्रकार से सरकार हर बिंदु के ऊपर फैल हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बजरी माफिया की बात हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जानें बचाने में फैल रही हो, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल है। और जो समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार का हमारे पास में विधानसभा की कार्यवाही का है, उसमें ये कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका जवाब कोई दूसरे मंत्री देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हो क्या रहा, धीरे धीरे अब ज्वाला फूट रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एमपी के चुनाव में टिकटें बेचने का काम किया, जो तानाशाही केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर एक नेता का अपमान ये बार बार कर रहे थे और वो इनको चेतावनी दे रहे थे। और सीनियरिटी को, उनके योगदान को, उनके संघर्ष को, उनके अनुभव को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने लग गए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आला कमान उसके बाद से, और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी होगी, जनप्रतिनिधि की यहाँ कोई कदर नहीं रही। एक 3rd ग्रेड की टीचर का ये ट्रांसफर नहीं करा सकते, एक बाबू अपने कार्यालय में लगा नहीं सकते, ऐसे ये लगा नहीं सकते। और सारे के सारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी से मिलने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, अपनी गुहार करने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े होने लग गए और पर्चियां कटाने लग गए कि कब मेरा नंबर आए और कब मैं ब्यूरोक्रेसी को अपनी बात कहूं। तो ये जो आलम मैं समझता हूं कि राजस्थान में हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के मुद्दों के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। आपसी लड़ाई में इतने ज्यादा ये भिड़ चुके हैं आपस में कि अब इनका कोई संपट बैठने वाला नहीं है। आज जो समाचार आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी काफी दिनों से इस्तीफे की बात कर रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो अब उनको या तो वचन उनका जाना था या प्राण जाना था। उन्होंने अपना वचन बचा लिया, और वचन बच गया तो यूं मान लो प्राण भी बच गया। तो मैं समझता हूं कि जो इस्तीफे की खबर आ रही है, अगर ये सही है तो ये तो केवल शुरुआत है। अब आप देखना कितने बीजेपी के मंत्री और कितने विधायक इस कुशासन से परेशान होकर के, इस अयोग्य नेतृत्व से परेशान होकर के अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता का, न बिजली का, न पानी का, न सड़क का, न चिकित्सा का, न शिक्षा का। और मैं समझता हूं कि वो तो खुद का कोई पर्सनल काम भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो हालात बने हुए हैं, उसमें अब शुरुआत हुई है। आगे से आगे देखना आप कितने लोग किस तरीके के इस्तीफे देते हैं, बयान देते हैं, कैसे विरोध करते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। एक और सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, क्लियर बात। तो वो दिल्ली जो थे आपके पास तो लंबा है 2 दिन से, क्या कारण रहा होगा? उनसे दिल्ली का नेतृत्व मिल नहीं रहा है, मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। तो ये बेइज्जती है, एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं ली गई। वो
अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों की काम नहीं करवा पा रहे थे, ऐसी बातें भी उनके सब के सामने वो आ रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो उनका जो तात्पर्य हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये 7 की 7 सीटों में मेरा कोई राय नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे ये जो है टिकटें थोपी गई हैं। और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप बताइए, टोंक के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी, ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का, और कोई जवाबदार है ही नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से है। झाउलिया जो होता है उसमें जो ऊपर नकुले वो होते हैं, सूल होती है, तो वो जब चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसके कोई है कि नहीं, और हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूल गड़ जाएगी। तो ये स्थिति है कि सरकार को चला कौन रहा है और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से, ये प्रदेश की जनता में एक कौतूहल और एक बना हुआ है, सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि दिया कुमारी जी का भी दूसरे लोग पढ़ेंगे, और जो मुझे पता लगा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट नहीं पढ़े, तो ये भी एक साजिश है। मैं समझता हूं कि इसका समय आने पे खुलासा होगा, और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। कौन बजट वित्त मंत्री पढ़े, मुख्यमंत्री पढ़े, जो कानून में है, जो इनको ठीक लगे, लेकिन इनके हालात ठीक नहीं है। कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में थे, कितने लोग किस नेता से मिल रहे थे, कौन लोग अकेले खड़े थे, ये सब हमने कल अपनी आंखों से देखा और पूरे प्रदेश ने देखा है। नहीं, टाइम पे आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि जो हम कहें वो गलत काम करो, अगर आपने गलत काम नहीं किया तो आपको हम लोग नौकरी से बर्खास्त कर देंगे कि भाई आप निकम्मे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप सही काम नहीं कर पा रहे हो। ये तो एक तलवार लटका दी कर्मचारियों के ऊपर कि या तो वो अपने हायर ऑफिसर की बात जो गलत है वो भी माने, और अगर वो नहीं मानेगा तो उसको अयोग्य बता करके, कामचोर बता करके, और उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। आप बताइए, जब कानून में प्रावधान था तो ये अलग से परिपत्र निकाल करके उनको एक तरीके से धमकाने की कार्रवाई क्यों की गई, ये एक सवाल बना हुआ है। आपने एक आरोप लगाया कि लोकसभा में बीजेपी ने टिकट बेचे हैं, तो ये इन्होंने बेचे? मैंने नहीं लगाया, ये बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि साहब हमको कोई पूछा नहीं गया और टिकटें बेच दी गई और फिर जिम्मेदारी हम पे दे दी गई कि आप जिताओ। तो ऐसे लोगों को हम कैसे जिता पाएंगे? तो ये तो बीजेपी के लोगों का जो कहना है, मुझे क्या पता उन्होंने क्या किया होगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि 7 सीटें हमारी बिना कोई अनुमति के, हमें बिना कोई जानकारी के मर्जी है जैसे दे दी, फिर प्रधानमंत्री आकर के मुक्का मार के कहते हैं कि 7 जिता दो, तो वो कैसे जिता सकते थे? तो मैं समझता हूं कि ये सारी सवाल हैं। आज ये शुरुआत हुई है इस सरकार की पर्ची पुनः बदलने की, ये आगे क्या रूप लेती है ये देखने वाला। ये किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा क्या प्रधानमंत्री से नाराजगी दिख रही है या राज्य सरकार से दिख रही है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी से नहीं, ये जो 7 महीने का जो काम नहीं होने का, उनका अपमान होने की जो कुंठा है, और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मिल गई कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी, और इस तरीके से मैंने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के एक परसेप्शन क्रिएट किया था, वो चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, वो एक परसेप्शन बना करके सत्ता तो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं मैं लाया और मजे दूसरे ले रहे हैं, हमें हमारी पूछ ही नहीं हो रही है और हमारे काम ही नहीं हो रहे।
और हमारी कदर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ मिल करके हुई है। बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया जैसी खबरें आ रही है, तो वो बात के धनी व्यक्ति है, और बात के धनी व्यक्ति का गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा कदर करती है।